हाँ भाई, आज हम लोग ये चीज़ देखेंगे। बेसिकली पोल एंड पोलर में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। पोल एंड पोलर में हम लोगों ने ये चीज़ देखा था बेसिकली कि अगर आपके पास दिया हुआ है, पोल दिया हुआ है, तो आप ये कर देंगे टी इक्वल 0 कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा पोलर, ठीक है। और टी होता है आपके पास एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए एक्स एक्स से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए वाई वाई वन से, एक्स को रिप्लेस कर दीजिए एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से, ठीक है। और वाई को रिप्लेस कर दीजिए वाई प्लस वाई वन बाई टू से, ठीक है। और एक्स वाई को रिप्लेस कर दीजिए एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई बाई टू से, ठीक है। बाई ठीक है, और कॉन्स्टेंट लगाएंगे। और अगर आपके पास दिया हुआ है पोलर और आपको जाना है बेसिकली पोल में, ठीक है, तो आपको बेसिकली तो टी इक्वल 0 से करना पड़ेगा कंपेयर, ठीक है। वहाँ से आपका आ जाएगा 1 कॉमा 1, ठीक है। ये था। अब हम लोग देखते हैं कि पोल एंड पोलर होता क्या है, ठीक है। सपोज ये आपका एक सर्कल है, ठीक है। ये आपका एक क्या है, सर्कल है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट के पास होने वाले सारे कॉर्ड्स मैंने यहाँ पर बना दिए, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये भी ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये काम करना है ना कि ये आपको पॉइंट से पास होने वाले जितने भी आपके हैं ना कॉर्ड्स, ठीक है, ये पॉइंट से पास होने वाले जितने भी कॉर्ड्स हैं आपके पास, उन सारे कॉर्ड्स के अगर आप बेसिकली एंड पॉइंट्स पर पेयर ऑफ टेंजेंट डालेंगे तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो आपके बेसिकली इस वाले स्ट्रेट लाइन पर ड्रॉ करें, मतलब लाइन करेंगे, ठीक है। और ये आपका पॉइंट होता है पोल, ठीक है, और ये आपका लाइन होता है बेसिकली पोलर, ठीक है। ये आपका जो पॉइंट होता है वो होता है पोल, ठीक है, और ये आपका लाइन होता है पोलर, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं इनका क्या है बेसिकली डिफिनेशन क्या है, ठीक है। मतलब आप बेसिकली पोल से पास होने वाले, ठीक है। अब जितने भी बनाएंगे बेसिकली कॉर्ड्स, ठीक है, तो उन सारे कॉर्ड्स के अगर आप एंड पॉइंट्स पर डालेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो लाई करेगा ऑन दी पोलर, ठीक है, ऑन दी पोलर, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपके लिए ये चीज बोल देता हूँ कि अगर आप पोल से पास होने वाले जितने भी आप बनाएंगे ना कॉर्ड्स, उनके एंड पॉइंट पर अगर आप डालेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो लाई करेगा ऑन, मतलब कि ऑन दी पोलर। मतलब अगर आप पोल से पास होने वाले, ठीक है, जितने भी आप बनाएंगे ना कॉर्ड्स, ठीक है, उन सब का एंड पॉइंट्स, उन सब का एंड पॉइंट्स पर अगर आप डालते हैं बेसिकली क्या डालते हैं पेयर ऑफ द टेंजेंट्स, ठीक है, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो लाई करेगा ऑन दी पोलर, ठीक है, ऑन दी पोलर। या फिर आप कह सकते हैं कि उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसका लोकस होगा आपके पास पोलर, ठीक है, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसका लोकस होगा आपके पास बेसिकली पोलर, ठीक है, ये चीज़ है। या फिर आप इसका उल्टा ऐसे भी देख सकते हैं, लाइक आप इसका उल्टा ऐसे भी देख सकते हैं, लाइक अगर आप ध्यान दें तो आप पोलर के किसी भी
एक पॉइंट से आप अगर बनाते हैं ना पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग होगा ना बेसिकली क्या, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉर्ड ऑफ द कॉन्टैक्ट दैट विल ऑलवेज पास थ्रू दी, दैट विल ऑलवेज पास बेसिकली थ्रू दी पोल, ठीक है, थ्रू दी पोल, ठीक है। एक बार मैं फिर से यहाँ पर आपके लिए उसको मैं लिखना चाहूँगा, ठीक है। वो ये पॉइंट कह रहा है कि अगर आप बेसिकली पोलर के सॉरी अगर आप बेसिकली पोलर के अगर आप पोलर के किसी भी एक आप पॉइंट से बनाते हैं ना बेसिकली क्या, पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है, तो उसका जो आपके पास जो कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा, ठीक है, वो हमेशा आपका पास करेगा किससे, थ्रू दी पोल, ठीक है, ये आपका पॉइंट है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आपका ये रिजल्ट बेसिकली आया कहाँ से है, ये तो अपन कह रहे हैं ना बार बार टी इक्वल टू टी, ये आया कहाँ से, ठीक है, इसका प्रूफ कहाँ से, ठीक है। हमारे पास यही है ना कि ये हमारे पास बेसिकली पोलर है मान लीजिए, ठीक है, तो ये हमारे पास मान लीजिए ये हम लोग कि हमारे पास है पोलर है, ठीक है, यही है ना, ये हमारे पास दिया हुआ है पोलर। अब और ये हमारे पास ये है पोलर के किसी भी एक पॉइंट से अगर हम लोग डालते हैं बेसिकली तो क्या डालते हैं, तो पेयर ऑफ टेंजेंट डालते हैं, तो कॉर्ड ऑफ द कॉन्टैक्ट होता है वो आपका एक फिक्स पॉइंट से पास करता है, ठीक है, ठीक है, और वो ही आपका जो फिक्स पॉइंट होता है वो होता है आपका पोल, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग पोलर का एक, अब हम लोग ये मान लिए हैं कि ये पोल आपका है बेसिकली x, k है, ठीक है, x, k है, और ये पोलर का कोई भी एक रैंडम पॉइंट हम लोग मान लिए हैं अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या आएगा वो, ये आप सर्कल मान लीजिए लाइक x² + y² = a² है, x² + y² = a², ठीक है, y² = a², ठीक है, ये सर्कल है आपके पास x² + y² = a², ठीक है। अल्फा बीटा अब मान लिए हैं एक पॉइंट मान लिए हैं बेसिकली, कहाँ पर पॉइंट मान लिए हैं बेसिकली पोलर पर, ठीक है, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा के रिस्पेक्ट में तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही है वो, तो आप क्या लिखिएगा, t = 0 लिखिएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आप लिखिएगा t = 0 लिखिएगा, वो आएगा आपका अल्फा x + बीटा y = a²। अब ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है आपके पास, ठीक है ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है आपके पास, ठीक है, ये आपका जो है वो पास करेगा किस पॉइंट से, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये आपका हमेशा ही पास करेगा किस पॉइंट से, जो आपको दिख रहा है तो वो पास करेगा x, k से, जो कि है आपका पोल, ठीक है, मतलब कि अल्फा टाइम्स x + बीटा टाइम्स k = a², ठीक है। अब हमें अल्फा बीटा का लोकस निकालना है, ठीक है, मतलब कि हम लोग अल्फा बीटा को रिप्लेस कर देंगे किससे, x, k से, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा नहीं अल्फा बीटा को हम लोग वो कर देंगे रिप्लेस करेंगे x, y से, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा x + y k = a², जो कि h, k के रिस्पेक्ट में क्या है, वो है आपके पास t = 0 है, वो h, k के रिस्पेक्ट में क्या है, वो है आपके पास t = 0 है। तो यहाँ से आता है आपका प्रूफ, ठीक है, अल्फा बीटा के रिस्पेक्ट में वो क्या है, तो कॉर्ड ऑफ द कॉन्टैक्ट है, तो हम लोगों ने लिख दिया है t = 0, तो अल्फा x + बीटा y = a²। अब वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा ही पोल से पास करेगा x, 0, ठीक है, तो वो पोल से पास करेगा, तो अल्फा x + बीटा k = आपका है इसलिए तो a²
हो जाएगा, क्योंकि एच के रख दिया। अब हमें अल्फा बीटा का लोकस चाहिए, तो अल्फा बीटा को रिप्लेस कर दिए हैं एक्स को मॉइली, तो आगे एक्स प्लस वाई के इक्वल टू एच का, जो एच के रिस्पेक्ट में क्या है, इक्वल टू टी एक्स। अब एक और चीज़ हम लोग देखते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप हमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये है आपके पास लाइक, अगर आपके पास एक ये मान लीजिए आपको दिया हुआ है, इसका आपके पास दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y = 5, ये आपको दिया हुआ है, पोलर है, ठीक है। और आपको निकालना है कि इसके जो करस्पॉन्डिंग जो आएगा ना पोल, वो क्या आएगा, ठीक है। ये फंक्शन मान लीजिए और ये फंक्शन मान लीजिए, ठीक है। ये जो करस्पॉन्डिंग जो आएगा ना पोल, वो क्या आएगा, ठीक है। आपके पास लाइन दिया हुआ है, जब लाइन दिया हुआ है तो 2x + 3y = 5, ठीक है। तो अब आप इस लाइन पर कोई भी एक जनरल पॉइंट मान सकते हैं, अल्फा कॉमा 5 माइनस ऑफ 2 अल्फा बाई 3, ठीक है। अल्फा कॉमा 5 माइनस 2 अल्फा बाई 3, ठीक है। अब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको बेसिकली निकालना है, ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है, ठीक है। तो वो आप निकालिएगा, तो कैसे निकालिएगा, t = 0 से निकालिएगा, ठीक है। t = 0 से निकालिएगा, ठीक है। t = 0 से आप निकाल लिए हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को आप बेसिकली ऐसे लिखिएगा, L1 + अल्फा टाइम्स L2 = 0 के फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है। L1 + अल्फा टाइम्स L2 = 0 के फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है। L1 + अल्फा टाइम्स L2 = 0 के फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है। मतलब कि वो सारे कॉर्ड ऑफ द कॉन्टैक्ट्स वैसे फैमिली ऑफ द लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, जो कि आपका L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो L1 और L2 का जो आएगा ना आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वही होगा आपका पोल, ठीक है। यहाँ पर जो आपका L1 और L2 का आएगा ना आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वही होगा आपका पोल, ठीक है। तो ये जो आप लिखेंगे L1 + अल्फा L2 = 0, ये बेसिकली ऐसे फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जो कि पास होते हैं आपके L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ठीक है। L1 + अल्फा L2 = 0 ऐसे फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि पास होते हैं आपके L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो और वो आपका L1 L2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, वही होगा आपका पोल, ठीक है। या फिर आप चाहें तो आप सिंपली आप इसको t = 0 से कंपेयर करके भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा है। बस अभी रखते हैं इसे, बाकी बातें हम लोग बता देंगे। ऑल द बेस्ट।